नमस्कार साथियों। हाजिर हूँ मैं एक नई शिक्षण योजना के साथ। आज मैंने क्लास वन की सब्जेक्ट जो है गणित यानी गिनतारा की, और टॉपिक मैंने लिया हुआ है गिनती यानी 1 से 10 तक की वस्तुओं को गिनना। और समय हमारा रहेगा 40 मिनट। शिक्षण योजना बनाते समय हमें सर्वप्रथम बच्चों के लर्निंग आउटकम का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमने शिक्षण योजना जो बनाई है उसमें अधिकतम लर्निंग आउटकम कैसे प्राप्त करें। शिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चे में अधिकतम लर्निंग आउटकम आए। लर्निंग आउटकम क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी टॉपिक लिया है, कोई भी प्रकरण लिया है, उसके बारे में पहले से बच्चे क्या जानते हैं, उस विषय वस्तु के बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं, वही हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है गिनती का। तो हमारा लर्निंग आउटकम क्या निकला है? बच्चे सामान्यतः वस्तुओं जैसे कलम, किताब, नोट को पहचान लेते हैं और उनके आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। दूसरा लर्निंग आउटकम है बच्चे रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को गिन लेते हैं तथा उसकी संख्या बता देते हैं। और हमने प्रकरण लिया हुआ है 1 से 10 तक की गिनती। और अगला हमारा पॉइंट आता है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में हम क्या लेते हैं? परिवेशीय ठोस सामग्री जैसे कंकड़, पत्थर, पेन, बुक, बीज, सिक्के, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चित्र, माचिस की तीलियाँ आदि हम अपने शिक्षण सामग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। हमको बच्चों को कैसे सिखाना है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियों में निम्न बिंदु आते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। तो इसमें पहला बिंदु आता है शिक्षण के शुरुआत में। शिक्षण के शुरुआत में हमें समय जो लेना है 5 मिनट का समय लेना है। और इसमें हमको आकलन करना है प्रतिक्रिया और सहभागिता। बच्चों की कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, आपकी कितनी नाक हैं? तो बच्चों का प्रतिक्रिया जो है 1। अब बताओ आपकी कितनी आँख हैं? बच्चों द्वारा बताया गया 2, 2 आँखें हैं। अब बताओ बच्चों झंडे में कितने रंग हैं? झंडे का चित्र दिखाते हुए यानी तिरंगे का चित्र दिखाते हुए पूछेंगे बच्चों बताओ इसमें कितने रंग हैं? तो बच्चों का जो प्रतिक्रिया रहेगी बताएंगे 3 रंग हैं। गाय के कितने पैर होते हैं? तो बच्चा बताएगा 4 पैर होते हैं। आपके एक हाथ में कितनी उंगली हैं? तो बच्चा बताएगा 5 उंगली हैं। बच्चों, आज हम 1 से 10 तक की गिनती सीखेंगे। यहाँ पे जब इतना बच्चा बता देता तो हम बच्चों से बोलते हैं कि हम आज 1 से 10 तक की गिनती सीखेंगे। अब इसमें अगला हमारा पॉइंट आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान के बीच में हमको 20 से 25 मिनट का समय लेना है। यही हमारा मुख्य पॉइंट है कि इसी में बच्चों को हमको गिनती सिखाना है। कैसे सिखाएंगे? बच्चों को सर्वप्रथम छोटे छोटे समूहों में हम बांट देते हैं और विद्यालय के परिसर में मौजूद सामग्री का संकलन कराएंगे। जैसे एक दूसरे के हाथों की उंगलियों को गिनकर बताएंगे। कक्षा में दरवाजे, खिड़की, पंखे आदि गिनकर लिखवाना आदि। इसी प्रकार मिट्टी की गोलियां, पेन आदि गिनवाकर शिक्षक स्याहपट पर लिखेंगे। इस तरह से बच्चों में एक अनुभव द्वारा भी सीखने को मिलेगा कि नहीं, हम गिनती को पूरे वो अपने व्यवहार में लाकर सीखेगा और वो गिनती 1 से 10 तक जान जाएगा। इसमें हमारा अधिकतम लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा। इसमें आता है अगला पॉइंट शिक्षण के बाद में। हम सबने पढ़ा लिया, श्यामपट्ट पर लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना है? सभी समूहों को बारी बारी से माचिस की तीलियां व मिट्टी की गोलियों को गिनवाएंगे। प्रत्येक बच्चे को अवसर देना है इसमें लास्ट में आके, और अवसर देना। जो बच्चा अधिकतम सही बताएगा उसको हमको पुरस्कार भी देना है। अगला पॉइंट आता है इसमें। अगला पॉइंट ये पॉइंट सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ खत्म होती है। इसके अलावा हमने एक गीत, कविता, स्वरचित कविता हमने लिखी हुई है। जैसे उसको हम गा के सुनाएंगे। एक था राजा, 2 थी उसकी रानियाँ, 3 थी उसकी बेटियाँ, 4 थे उसके बेटे, 5 थी उसकी गायें, 6 थे उसके गाँव,
7 से उसकी सिपाही, 8 थे उसके घोड़े, 9 थे उसके नौकर, 10 थी उसकी तलवारें। इस तरह से हम बच्चों को सिखाएँगे, कविता गा के सुनाएँगे और बच्चों से इसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अच्छा बताओ, राजा की कितनी रानियाँ थीं? या राजा की कितनी बेटियाँ थीं? या राजा की कितनी गायें थीं? वो सब बच्चे सुनेंगे गा के सस्वर वाचन करके, तो बच्चे बता देंगे कि नहीं हाँ, इतनी नौकर थे, इतनी नारियाँ थी, इतने घोड़े थे, इतनी तलवारें थीं। ये सब बच्चे बहुत ही मज़े से सुनते भी हैं बच्चे, और आनंद आएगा, और खेल-खेल में कविता के माध्यम से बच्चे गिनती को सीख भी लेंगे। और अंत में हमारा आता है गृह कार्य। गृह कार्य शिक्षक द्वारा बच्चों को गिनती लिख कर दिया जाएगा और बच्चे उसे घर से लिख कर लाएँगे, हमारा गृह कार्य हो जाएगा। शिक्षक की आगामी कार्य योजना बनेगी।